हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि पूरे दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सब में स्ट्राइक्स चल रहे हैं। और ये जो स्ट्राइक्स है वो कहीं ना कहीं एक जो नोटिफिकेशन है उसके अगेंस्ट में हो रही है। ये नोटिफिकेशन जो एलजी साहब ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, इशू किया था, जिसमें जो नोटिफिकेशन का जो क्रक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या मेजर है जिसके वजह से जितने एडवोकेट्स हैं पूरे दिल्ली के वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में। इस नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एज वेल एज जितने भी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सब इसमें जुड़े हुए हैं और सब इस डिसीजन को, इस नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी कह रहे हैं। और दूसरा जो इनका ये मानना है कि जो इस तरीके के नोटिफिकेशंस हैं या ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है इसको वापस लेना चाहिए और ऐसे नोटिफिकेशंस को हम कंडेम करते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा यह गया है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको गवाही देने के लिए कोर्ट में आना पड़ता था, तो अब ऐसा होगा कि इस नोटिफिकेशन अगर ये लागू हो जाता है तो इस नोटिफिकेशन से पुलिस वाले को कोर्ट आना नहीं पड़ेगा किसी भी मैटर में गवाही देने के लिए। जब इसका एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन हम एडवोकेट्स करते हैं तब ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये अपने थाने में बैठकर ही इनका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये वहीं रहेंगे और हमें यहाँ से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एविडेंस इनका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि जब भी पुलिस वाले किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं और उसके बाद में ट्रायल के स्टेज पे हम पुलिस वाले से या पुलिस वाले ने जो भी अदर जो एसोसिएटेड जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं जो उस केस में गवाह होते हैं कि मैं यहाँ गया और ये चीज़ें मिली, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो गवाह होते हैं अदर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अलावा। तो ऐसे में उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब अगर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम उनको डायरेक्ट कोर्ट में जैसा आपके सामने क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं और अगर रहेंगे सपोर्ट वीडियो कॉल पे, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो सकती है। प्लस ये है कि जो क्रॉस है वो पूरा अच्छे तरीके से होगा इस बात का गारंटी नहीं है। दूसरा ये है कि मान लीजिए हम अक्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा ये राइट बनता है कि जो अक्यूज़ड है उसके इंटरेस्ट के लिए जो विटनेसेस हैं वो कोर्ट में एग्जामिन हो। उससे ये होगा कि कई बार होता है आपको कहीं और से हो, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या सपोज मान लीजिए पुलिस वाला वहाँ बैठ के गवाही उनकी चल रही है, कोई हमने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए वो दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो असिस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके की टेक्निकलिटीज़ हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं एडवोकेट्स को। अब जो एडवोकेट है वो लड़ता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, और अगर पब्लिक ही मान लीजिए पब्लिक के राइट का हनन होगा, उसका राइट कर्टेल होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो कन्विक्शन रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पुलिस के पास पावर है एफआईआर रजिस्टर करने का। अगर वो एविडेंस के टाइम पे हमें ये रहता है कि चलो पुलिस वालों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है किसी भी मैटर में, तो हम उस सिचुएशन में हम पुलिस वाले की गवाही जब होती है तब कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट है, उनकी वेरासिटी है, वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर सपोज मान लीजिए कि वो क्वेश्चन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें पूछना पड़ेगा, तो कई बार होता है कि जो आईओ है, उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या अदर विटनेसेस हैं, उनका जब हम गवाही करेंगे तो कोई और उनको असिस्ट कर सकता है कि आपको ये नहीं ये जवाब देना है, वो लिखित तौर पे भी हो सकता है या चीट पास कर देंगे। तो हम तो देखने नहीं जा रहे हैं। अब कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में जब आदमी खड़ा होता है तो अक्यूज भी खड़ा है, विटनेस भी खड़ा है, तो जैसा आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहता है। और एक बार जो मान लीजिए उसने कुछ कहा तो वही एज इट इज़ रिकॉर्ड होता है। बट मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा इस जो नोटिफिकेशन है उसको वापस नहीं लेंगे तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं रहेगी नहीं। और एक इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वाला जो बात है
रूल ऑफ लॉ है या फिर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये कहता है कि सबको एक तरीके से ट्रीट करेंगे, एक नज़र से देखेंगे, तो वो वाली बात कहीं ना कहीं यहाँ पे कम रहेगी। अब एडवोकेट्स इस चीज़ों को लड़ रहे हैं, हालांकि जो ये हम लड़ रहे हैं या जितने भी हमारे एडवोकेट्स भाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमसे सीनियर हों, जूनियर हों, या जितने भी लोग हैं जो इस स्ट्राइक में समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जनरल पब्लिक के लिए क्यों कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें और अच्छे से ना हो तो कन्विक्शन किसका होगा, अक्यूज्ड का होगा। जो मान लीजिए जिसके अगेंस्ट में FIR हुई है, जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, उसके राइट्स का कहीं ना कहीं ये हनन है। तो ऐसे में अब मान लीजिए जब ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी तो हो सकता है कि सज़ा होने लगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट अब इसमें LG साहब का कहना ये है कि हमने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, प्राइमरी पर्पस ये है कि जो इसका टाइम एफिशिएंट मैनर में होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कि जो पैसे खर्च होते हैं ये सारी चीज़ें। बट मेरा ये मानना है कि न्याय के लिए, जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी तो तभी आएगी जब दोनों पक्ष कोर्ट में हो और कोर्ट में गवाहियाँ हो जिस तरीके से चलती हैं, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने जो आम पब्लिक है उसको भी पता होना चाहिए कि क्यों एडवोकेट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों इस तरीके का जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या जो क्लाइंट है उसके पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आज भी हमारे कोर्टों में स्ट्राइक थी। आज तो ऐसा था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे वो लोग भी कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं गए, और जितने एडवोकेट्स भाई हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आगे का देखते हैं कैसे क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी या LG साहब से भी कि जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको आप कृपया करके वापस लें, और हम और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वकील भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं जो लड़ते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही लड़ रहे हैं। आप भी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही लड़ रहे हैं। तो दोनों लोग एकजुट होकर और कोशिश यही करें कि जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लोगों के साथ न्याय हो सके, प्रोसीजरल डिले में हम लोग ना फंसे, जिससे लोगों के साथ जो एक्चुअल में न्याय होना चाहिए वो ना हो पाए। तो ऐसा हम लोग को कोशिश यही करना है। सब मिल के ये कोशिश करें कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम जो एक्चुअल में न्याय है, जो जस्टिस है, अगर जिसने गलत किया है तो चलिए उसके साथ सज़ा, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को भी सज़ा ना हो जाए, या किसी कन्फ्यूज़न की वजह से जो निर्दोष है उसको सज़ा ना हो जाए। इसके लिए हम सबको मिल के कोशिश करना है। तो बने रहें। अगली वीडियोस में हम जो बर्निंग इश्यूज़ है उस पर बात करते हैं, और भी जो लीगल टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाकी आगे वीडियोस में देखेंगे। जय हिंद।